नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीति भंडार में। दोस्तों, 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन चुपचाप गाय को रोटी में मिलाकर खिला दे। ये गुप्त चीज जीवन के सभी कष्टों से तुरंत मिलेगी। मुक्ति माता सरस्वती जी की कृपा से न सिर्फ आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपका घर भी खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, 2 फरवरी को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये कोई साधारण बसंत पंचमी नहीं है। शास्त्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि इस बसंत पंचमी पर कुल 41 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, शिव योग, नक्षत्र योग जैसे कुल 41 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। और बसंत पंचमी का ऐसा समय 280 साल बाद आया है। दोस्तों, ये बात तो सभी ने सुनी है और ये बात आप भी जानते होंगे कि दिन में एक बार देवी सरस्वती किसी व्यक्ति की वाणी पर आशीर्वाद देती है और वो व्यक्ति जो भी कहता है वो बिल्कुल सच हो जाता है। इसीलिए आपने अपने परिवार वालों को कहते सुना होगा कि देखो तुम क्या कहते हो। ऐसा लगता है कि ये सच हो गया है, माँ सरस्वती ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। दोस्तों, अगर आप बसंत पंचमी के दिन पूजा करते हैं तो माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद से जो भी आपकी इच्छा होगी, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। उदाहरण के लिए, यदि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी पूरी हो जाएगी। आपका रुका हुआ व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। आपको जो बीमारी बहुत परेशान कर रही थी उससे आपको राहत मिलेगी। माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी, क्योंकि दोस्तों, माँ सरस्वती जी को ज्ञान और शब्दों की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी का रूप है। इसीलिए हमारे वेदों में लिखा है कि अगर माँ सरस्वती की किसी व्यक्ति पर कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति को कभी भी ज्ञान और धन की कमी नहीं होती है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाती है। बसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती की कृपा पाने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन थोड़ी सी प्रार्थना भी आशीर्वाद पाने में मदद करेगी। पूजा करने से आप मां सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसीलिए दोस्तों, वेद पुराण में कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन व्यक्ति को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए, पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और पूरे दिन देवी सरस्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठ सकते, पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते, पूरे दिन सही विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप इस दिन गाय को रोटी में कुछ गुप्त चीजें डालकर खिलाते हैं तो केवल इतना करने से ही आपको देवी सरस्वती का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा, जिसके बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। इस दिन के उपाय से वो पूरी होगी और आपके जीवन की हर समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर आएगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को रोटी खिलाने से आपको मां सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलेगा। ये कैसे पाया जा सकता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाय में 32 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए हमारे वेद पुराण में कहा गया है कि अगर आप किसी भी पवित्र और पावन दिन गाय को रोटी या कोई भी अन्य चीज खिलाते हैं तो आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दोस्तों, ये बसंत पंचमी का दिन जो कि 2 फरवरी को मनाया जाने वाला है, इसका समय 280 साल बाद आया है। और इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोटी में कुछ चीजें रखकर गाय को खिलाते हैं, जिसके बारे में हम आपको आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान लीजिए माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद आपको भी मिलेगा और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके जीवन के सभी कष्ट आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
इस वीडियो को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता सरस्वती और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों का भला हो सके। भागवत गीता में लिखा है कि अगर आप लोगों का भला करते हैं तो देवी देवताओं की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप काफी समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको बस कहीं से भी 11 बेसन के लड्डू खरीदने हैं और घर पर 11 रोटियां बनाकर हर रोटी पर एक लड्डू रखकर ये 11 रोटियां किसी भी गाय को दे देनी है। आपको उन्हें अपने हाथों से खिलाना है। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप ये कदम उठाते हैं तो मां सरस्वती की कृपा से इस बसंत पंचमी के बाद आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। आपको अपनी मनचाही नौकरी मिलेगी और आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, अगर आप काफी समय से कर्ज में हैं, आपने अपने बिजनेस के लिए कोई ऐसा लोन लिया था जिसे आप पहले चुका रहे थे, लेकिन अब आप उस कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं, तो आपको बस इतना करना है कि इस बसंत पंचमी के दिन घर में 11 रोटियां बनवा लें, क्योंकि 11 का अंक देवी सरस्वती को बहुत प्रिय है और हर रोटी पर थोड़ी सी चीनी डालकर किसी भी समय खा लें। आपको बस गाय को अपने हाथों से खाना खिलाना है। अगर आप बसंत पंचमी के दिन ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस साल आपका कर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस बसंत पंचमी के बाद आपके भाग्य में आपके 9 ग्रह आपका साथ दें, आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता मिले, तो आपको बस इतना करना है कि अपने घर पर 11 रोटी बनवा लेनी है और सभी 11 रोटियों पर हल्दी और गुड़ लगाकर किसी भी गाय को खिलाना है। आपको उसे अपने हाथों से खिलाना है। अगर आप इस बसंत पंचमी के दिन ये उपाय करते हैं तो ना सिर्फ आपका भाग्य मजबूत होगा, बल्कि आपके 9 ग्रह भी आपका साथ देने लगेंगे। साथ ही 33 करोड़ देवी देवता, भगवान भोलेनाथ और माता सरस्वती जी आपके आशीर्वाद से भविष्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप काफी समय से बीमार हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना इलाज करा कर थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो आपको बस इतना करना है कि इस बसंत पंचमी के दिन 21 केले लेकर आएं और इन्हें आप एक गाय या फिर 2 गायों को भी खिला सकते हैं। अगर आप सिर्फ इस उपाय को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपको अपनी बीमारी से जरूर राहत मिलेगी। बसंत पंचमी के बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप रोजाना इस दूध का सेवन करते हैं, आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता है, अगर आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उसे अपने हाथों से किसी भी गाय को खिलाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, जिससे आपके घर में बरकत आएगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गाय की पूजा करता है उस पर इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। गौ सेवा से न केवल इस जीवन में मदद मिलती है, बल्कि दूसरे जीवन में भी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, पिछले पापों का भी अंत होता है। गाय से प्राप्त पंचगव्य का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि इसके बिना कोई भी पूजा, पाठ या हवन सफल नहीं होता है। दोस्तों, गाय का आशीर्वाद पाने के लिए सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार अपने परिवार के साथ गौशाला जाने और वहां गायों को हरा चारा खिलाने का नियम बनाएं। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे और साथ ही गाय की सेवा और पूजा करने से 9 ग्रह शांत होते हैं और उनसे संबंधित दोष ठीक होते हैं। गर्मियों में गाय को पानी पिलाएं।
और सर्दियों में गाय को गुड़ खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। गाय से जुड़े कई शुभ और अशुभ चिन्ह हैं जो माता अपने शरीर पर धारण करती है। अगर गाय दूध दुहते समय लड़खड़ा जाए और सारा दूध गिर जाए तो ये अपशकुन होता है। अगर कोई गाय को दूध पिलाते समय ठोकर लग जाए और सारा दूध गिर जाए तो ये अपशकुन होता है। यात्रा पर जा रहे हैं और गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो तो इसे अपशकुन माना जाता है। यदि सामने दूध पिलाती गाय दिख जाए तो निश्चित ही आप जिस यात्रा के लिए निकले हैं वो सफल होगी और जिस उद्देश्य से निकले हैं वो अवश्य पूरा होगा। यात्रा पर जाते समय बाई ओर गाय की आवाज सुनाई दे और रात्रि में गाय का दहाड़ना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, और साथ ही भूल से भी गाय के साथ दुर्व्यवहार न करें, अन्यथा ये घोर पाप माना जाता है और आपको जीवन भर सजा भुगतनी पड़ेगी। समस्याएं बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और उसे मौलिक अधिकार देने की बात हो रही है तो सवाल ये उठता है कि गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, फिर कैसे लोग आज भी गाय के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। गाय को बेवजह भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है, उनका पेट भरा रहता है, लोग उन्हें खाना नहीं देते हैं। जब तक गाय दूध देती रहती है तब तक उसका पालन पोषण किया जाता है और जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है लोग उसे सड़कों और गलियों में भटकने के लिए उसके हाल पर छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। कोई इसे लाठियों से पीटता है, कोई इस पर पानी डालता है, कभी इसे वाहनों की टक्कर लग जाती है, कभी ये बेचारी गाय बीमारी के कारण मर जाती है। ऐसी स्थिति में ये जानना जरूरी है कि शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना या पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला उतना ही पाप का भागी माना जाता है जितना कि माता को मारने या पीटने वाला। उसे वर्षों तक नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म मिलता है। एक कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया जिससे गाय की मृत्यु हो गई और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। दोस्तों, वही जो लोग पानी पीती गाय को मारते हैं वे घोर पाप के दोषी होते हैं और नरक में कष्ट भोगते हैं, ऐसा पुराणों में कहा गया है। वही जो लोग गाय को पीने का पानी नहीं देते हैं और जिन्हें चार किया जाता है वे सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग घोर पापों से मुक्त होकर स्वर्ग जाते हैं और बहुत धनवान परिवार में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही आराम करती हुई गाय को कभी भी परेशान और जगाना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गाय जिस स्थान पर बैठती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से गाय के बैठने के स्थान को साफ रखते हैं उन्हें अपने जन्म में जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और गोलोक में स्थान मिलता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। यह भी कहा जाता है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। मनुष्य को बछड़े से बचा हुआ दूध ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग गाय से एक बार दूध लेने के बाद बचा हुआ दूध बछड़े के लिए निकाल देते हैं। ऐसा करना अपराध माना जाता है, इसे पाप माना जाता है। दूध लेने वाला और उसका सेवन करने वाला दोनों ही पाप के भागी बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय या बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठना महापाप है। ऐसे लोगों को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। भगवान के अंश रूप में नंदी ही एकमात्र ऐसा गोवंश है जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी विश्राम करते हैं, क्योंकि स्वयं नंदी ने महादेव का वाहन बनना स्वेच्छा से स्वीकार किया था। शास्त्रों में गाय के दान को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन कभी भी बूढ़ी और बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में एक ऋषि की कथा है जिसमें ऋषि के पिता ने बूढ़ी गाय दान करने पर आपत्ति जताई थी। जो लोग दूध देने वाली गाय को उसके बछड़े सहित दान करते हैं उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति होती है और उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। और जिस घर में गाय होती है वहां सभी पाप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको गाय के लिए रोटी भी बनानी चाहिए। रोज ताजी रोटी बनानी चाहिए।
अगर आपने गाय के लिए रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि वो रोटी तुरंत गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रखकर अगले दिन गाय को देते हैं तो वो रोटी बासी मानी जाती है और बासी रोटी भूल से भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी मां सरस्वती की कृपा पाना चाहते हैं तो वसंत पंचमी के दिन ये उपाय जरूर करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और मां सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा।